सो हाँ, सो दूसरा रीजन ये है कि चैतन्य महाप्रभु जो है ही इज ए पतित पावन। जैसे कृष्ण भगवान है, वो तो द्वापर युग में आए थे, ही वाज देयर फॉर द्वापर युग को। द्वापर युग में तो काफी अच्छे स्टैंडर्ड के लोग थे, उनको तारने के लिए आए थे। कलयुग में तो ऐसा है कि अभी कुछ ऐसे लोगों को तारने का मतलब देयर वाज नो चांस, उनके लिए आए, इसलिए उनको बोलते हैं ज्यादा मर्सीफुल। कहते हैं, कौन बता रहा था कि आई थिंक अमोघ लीला प्रभु बोल रहे थे कि देखो जैसे सबसे ज्यादा मर्सीफुल, वैसे कृष्ण बहुत मर्सीफुल है। कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं, ये लो क्वेश्चन पेपर, है ना, ये क्वेश्चन पेपर लो, जो क्वेश्चन पेपर सही कर देगा ना उसको मैं अपने उसमें ले लूंगा। क्वेश्चन पेपर क्या है, भक्ति करो, और जो भी ठीक ठाक कर लेगा आई विल टेक हिम बैक। फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने बोला एक काम करो, ये लोग जो कृष्ण भगवान ने पेपर दिया है ना, उसके आंसर मैं बताता हूँ, तुम आंसर लिखो और वो लेके जाएंगे फिर तुम्हें। फिर उसके बाद वो आते हैं नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं एक काम करो, आंसर तो है ही तुम्हारे पास, तुम मत लिखो, आंसर भी मैं लिख के देता हूँ, तुम जाके सबमिट कर दो, है ना। फिर उसके बाद हमारे गुरु आते हैं, वो कहते हैं कि तुम सिर्फ अपना नाम लिख दो, बाकी सारा काम मैं कर दूंगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। तो इसलिए कहते हैं हमें पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा मर्सी कहाँ से आ रही है। नेक्स्ट इज सेवा अपॉर्चुनिटी विंडम में। विंडम में अभी वो होने वाला है ना, जगन्नाथ रथ यात्रा कब है प्रभु? 4 मार्च। यार मैं इसमें लिखने वाला था, पता नहीं क्या हो गया मेरे दिमाग में। हाँ हाँ, तो वहां पर तो प्लीज बहुत सारी सेवा अपॉर्चुनिटी है वहां पर, प्लीज हो सके तो उस दिन भी टाइम बिताएं वहां पर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारा जो भक्ति है उसको डिवोशनल सर्विस कहते हैं। सो डिवोशनल सर्विस क्यों कहते हैं? अगर देखा जाए तो भक्ति का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होता है? डिवोशन, है ना। डिवोशन में और डिवोशनल सर्विस में क्या अंतर है? हाँ, भाव का है ये। प्रैक्टिकली क्या अंतर है डिवोशनल सर्विस और डिवोशन? एक्शन। हाँ हाँ, नहीं डिवोशन भी हो सकता है ना, कृष्णा के लिए डिवोशन है, लेकिन डिवोशनल सर्विस क्या होती है? एक्शन इन जो वो आपका जो डिवोशन है वो जब एक्शन में आ जाता है उसको कहते हैं डिवोशनल सर्विस, है ना। कोई बोले ना कि कोई वाइफ बोले कि लड़कियों में बातें चल रही थी कि ना आप किसका हस्बैंड आपको ज्यादा प्यार करता है, तो एक बोलती है मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं प्यार करता, क्योंकि मेरे को कभी बोलता ही नहीं है, कभी कुछ बोला ही नहीं, है ना। और हस्बैंड से आगे पूछो तो हस्बैंड कहता है अरे ये भी कोई बोलने की बात है ना, ये रोज रोज बोलने की बात थोड़ी, मैं तो तुम्हारे साथ रहता हूँ, यू नो आई लव यू, देन व्हाई डू आई हैव टू से। तो एक्चुअली दैट्स नॉट हाउ इट इज, है ना। प्यार का मतलब क्या होता है? प्यार का मतलब होता है व्हेन यू डू समथिंग फॉर दैट। कोई बोले ठीक है प्यार तो है, प्यार तो है लेकिन शक्ल नहीं देखूंगा जिंदगी भर, नहीं ये कैसा प्यार है भाई, जिस शक्ल ही नहीं देखेंगे जिंदगी भर, है ना। प्यार का मतलब क्या होता है कि यू डू सम सर्विस फॉर देम। और सर्विस का मतलब ये भी नहीं होता है कि जैसे मेरे को कोई चीज अच्छी लग रही है, लाइक मेरे को अगर फॉर एग्जाम्पल आई डोंट लाइक इट बट आई एम टेलिंग यू, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे खाना बनाना पसंद है और मैं मेरी वाइफ रॉक्सी के लिए रोज खाना बना रहा हूँ, अच्छा अच्छा, दैट अ सर्विस? दैट्स नॉट सर्विस, क्योंकि मेरे को खुद को उसमें बहुत मजा आ रहा है। सर्विस का क्या मतलब होता है? मेरे को मजा आए चाहे नहीं आए फिर भी मैं कर रहा हूँ, दैट इज सर्विस। जैसे भगवत गीता में कहते हैं कि शीतोष्ण सुख दुख, व्हाट हाउ डज इट स्टार्ट प्रभु? नहीं, शीतोष्ण सुख दुखदा। प्रभु मात्रा स्पर्श तो कौनते हैं? हाँ, मात्रा स्पर्श सुख कौनते हैं, शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पायनो नित्य ताम तितिक्षु सो भारत। तो जो सुख और दुख होते हैं ना वो कैसे होते हैं? गर्मी और सर्दी के जैसे होते हैं, और उसमें जो स्टेबल रहता है वही भक्त है। लेकिन जैसे विमेन के लिए एग्जांपल दिया गया, विमेन गर्मी हो चाहे सर्दी हो, कितनी भी गर्मी हो किचन में खाना बना के खिलाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आज गर्मी है तो खाना नहीं बनेगा। तो दैट्स क्यों करते हैं? क्योंकि दैट्स डिवोशनल सर्विस। वेदर हमें अच्छा लगे चाहे नहीं अच्छा लगे, वैसे हमें मजा आ रहा नहीं मजा आ रहा, वी डू इट। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, आज हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं प्रभु, प्रभु आज कुछ बोलेंगे। आ जाओ जाओ जाओ, पापा को देना बेटा है। हाँ जी, हरे कृष्णा बोलते बेटा।
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, वेरी नाइस। अच्छा प्रभु, हम लोग ये कर रहे हैं तो आप, हम लोगों ने करा हुआ है पहले भी, आपको पता है। सो टेल अस हाउ इज योर भक्ति गोइंग 1 to 10 में? 9 to 10 चल रही है। वेरी गुड। तो क्या अच्छा चल रहा है प्रभु? हम लोगों को सबको पता है चैंटिंग, सबको पता है तो लेकिन आजकल ग्रुप का नया बॉस। सो प्रभु एक बात बताओ, चलो ठीक है, वी विल डू दिस एंड देन आई आस्क यू अनदर क्वेश्चन। सो आपने बोला ना व्हाट इज गोइंग वेल इज ये चैंटिंग, और क्या चल रहा है आपका? पढ़ाई, कुछ पढ़ाई चल रही है? पढ़ाई नहीं, दैट्स नॉट गोइंग वेल। ओके, तो उसमें क्या ऑब्स्टेकल आ रहा है? हाँ, तो उसमें ऑब्स्टेकल ये आ रहा है कि मन नहीं कर रहा है फॉर पढ़ाई। सम रीजन। अच्छा, तो और टाइम नहीं मिलता, बेटा घर पे भी काम भी नहीं करता। अच्छा, काम छोड़ा मैंने। अच्छा, 31 से, हाँ, और 28 से। उसको क्या चाहिए? उसको अटेंड कर लो पहले, उसको क्या चाहिए? ये देखो ऐसे ये चलेगी बत्ती ऐसे। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बट सबसे इम्पोर्टेंट लोग यही हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम सुबह निकल जाती है, जैसे कभी खाने चले गए दोनों, हाँ, इधर उधर घूम लिया, हाँ। गाड़ियां देखने चले गए, बेले बैठे थे। शाम तक बच्चे आ गए, फिर टाइम नहीं मिला। ओके, तो लेकिन नहीं हो रही। so anyone, अच्छा आप लोग बताओ कुछ कैसे हेल्प कर सकते हैं प्रभु की उनसे? ही इज नॉट रीडिंग, सो व्हाट कैन ही डू? दैट्स अ गुड पॉइंट। लिसनिंग, आप सुनते लेक्चर वगैरह सुन रहे हो? सुनता बीच में ऑन एंड ऑफ है। कभी कभार कोई अच्छा लग जाए, मोगली प्रभु को चल रहा है वो अच्छा है। तो प्रभु आपको, आप कैसे जाते हो? लाइक हाउ डू यू चूज कि कौन सा लेक्चर सुनना चाहिए? मैं ऐसे नहीं जाता, वहां पे आ जाता है ऊपर। अच्छा, सुनती हूँ मुझे। अच्छा, तो यहाँ पे उसमें आ जाता है, इसका आ जाता है जो आप रेपिटेटिव देखो ना, हाँ, वो 90 में आना शुरू हो। हाँ, तो कई सब्सक्रिप्शन हो गई, अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है। तो वो आ जाता है। और मेरे को मोगलीला प्रभु की भी डिस्क्रिप्शन सेव होगा। तो प्रभु आप जो भी सुना करो ना, आप एक काम करो, उसको ना यूट्यूब, अपने चैनल, यूट्यूब नहीं सॉरी, अपने व्हाट्सएप चैनल पे डालो, है ना? आप लोग जो भी लेक्चर सुना करो, आप लोगों को कोई अच्छा लगे ना तो प्लीज, है ना, हेल्प करो सब लोगों की। दैट्स रियली गुड, इंस्टेड ऑफ सर्फिंग, क्योंकि यूट्यूब इज अ वेरी डेंजरस वेल। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि इट्स वेरी डेंजरस, यूट्यूब इज वेरी डेंजरस। सो yeah, but so actually like Prabhu says, like what we say about habit, what's a habit? Habit is like, for example, you go into town center. It's a habit for you. You don't even think about it. You just go. You have to schedule it in your day in 5 minutes. Then it starts. That's why you have to say, I am going to do this now in 5 minutes. That's how I start. I think it's a really good point. You know what I do? मैं जैसे ही अपना chanting finish करता हूँ, I make sure that I have at least 10 minutes कि I read something. Minimum 10 minutes. I have actually usually 20 minutes. 10 minutes में I read some of the verses and then afterwards just to remember it. और दूसरा उसके बाद में 5-7. You don't have to read exactly what you need to read. You कोई सा भी, जैसे आप पहले करते थे ना, एक श्लोक पढ़ते थे आप रोज की नहीं? You let's start that. प्रभु एक ना बुक है मेरे पास, मैं मंदिर से लाया था, वो रत्नामृत के कुछ था, उसमें श्लोक लिखे इंग्लिश में छोटा एक श्लोक है। मैंने याद है एक दिन कर रहा था, कर रहा था, फिर उसको रट रहा था। हाँ, थोड़े से श्लोक तो है ना, विंध्या डम्बो को पूछे तो भरभर के श्लोक मांगा बंदा ज्ञानी लगता है ना, पंडित तो एक तो बोल देते हैं। तो मतलब बंदा पूछेगा, देखो मैं सीरियसली आपको मैं आपका लगाता हूँ, वो बैठ के बात जितना पता है उतना पता पूछने के बारे में। लेकिन आप वांट टू गो नेक्स्ट लेवल, जहाँ पता हो कोई मुझसे पूछे, अच्छा निकल जाता है उससे थोड़ा पता इनर क्या है। जैसे भागवतम पढ़ने का शौक है, लेकिन अब हुआ क्या है, वो भागवतम शुरू करी, थोड़ी बोरिंग सी लगी। क्यों? क्योंकि वो इंग्लिश में थी, हिंदी में मजा आता है। और दूसरी बात क्या है, देखो अकेले भागवतम पढ़ना बहुत मुश्किल है। मैं आपको बताऊं, मैंने भी बहुत कोशिश करी, मेरी भी नहीं हुई। फिर मैंने घर वालों के साथ शुरू कर दी, एवरी डे आधे घंटे के लिए घर वालों के साथ सिर्फ रीडिंग करना शुरू कर दिया। अब क्या होता है कि वो रीडिंग होती है और वो कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं उसमें, अमेजिंग, अब मजा आने लग गया है। पहले तो इतना बोरिंग लगता था,
जिसकी हद नहीं। अब तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब कैसे एक चीज मेरे को डिफिकल्टी क्या लगती है, जो आई विल बी ऑनेस्ट, हाँ। डिफिकल्टी लगती है जो उसमें के इंग्लिश के वर्ड्स है ना, वो तो मैंने कभी सुने भी नहीं। प्रभु हमने भी नहीं सुना यार। ग्रामर स्कूल में तो ग्रामर स्कूल बोलो, मैं इक्विवेलेंट बोल दिया, बट स्टिल फिर क्या होता है, मैं पढ़ के ना उसमें देखता हूँ, फिर उसको ऑनलाइन उसमें देखता हूँ डिक्शनरी। हाँ उसमें देखता हूँ उसका मतलब उसमें टाइम लग जाता है। Your honesty. हाँ। Just telling us what you're experiencing, and that's sign of bhakti. That's it. That's a very conducive to bhakti. Being honest, honesty is very conducive to bhakti. Acha Prabhu, what is it that you, so for next 7 days, what do you want to do? Like reading, listening. And you know what you do, Prabhu? जैसे आप अपने chanting group में डालते हो ना, you've chanted this. I think it's a good idea for all of us. किसी अगर हो सके तो write down कि आपने how much have you read. 10 minutes reading ये भी डाल दो. 16 round chanted and then 10 minutes reading done. You don't have to say क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा. 10 minutes. And let's see if we can inspire. Thank you, Prabhu. मैंने अचीव करा अभी रिसेंटली वो मुझे कहते रेफरेंस पे सिटी पे, तो मैं क्या करता था आगे ना, मैं ये भी साथ में दोनों करते हैं सुबह। अब आदत ये बन गई कि 4 बजे उठना है। ब्यूटीफुल। परसों मेरे को की अपॉइंटमेंट की डॉक्टर के 10 मिनट तक सुबह 7:30 पहुंचना, तो हम 3 बजे उठ गए, व्हिच इज वेरी गुड, ब्यूटीफुल। लेकिन अब क्या हुआ, पहले क्या होता था, मैं 1 घंटे 5 मिनट में माला कर देता, और मैं बहुत तेज इसकी माला होती थी 12 से ना, मेरी हो जाती थी 16 या 11-12। ये मैं बोलते हैं हम शाम को बोलते हैं कि बोलता है ये हो नहीं सकती थी, काउंट करो। फिर हम अर्जुन सखा प्रभु से मिले, उनसे क्वेश्चन वो तो और भी स्ट्रिक्ट हो ही नहीं सकता, मेजर गलती करते हैं। तो मैंने क्या ट्राई किया, संडे को उनके बाद हम लोगों ने ट्राई किया, मंडे को मैंने धीरे धीरे शुरू किया, जैसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा रामा राम। 2 घंटे लगे, 2 घंटे लगे, 2 घंटे। हाँ उन्होंने बोला 1.5 घंटा 15 मिनट से 20 मिनट से ऊपर या 1.5 घंटे के बीच हो, विच इज ऑप्टिमम। अगर आप उससे ज्यादा है तो विच इज वेरी स्लो। अगर आप देखो तो फिर हमने क्या किया, उसके बाद प्रैक्टिस करी धीरे धीरे। अगले दिन थोड़ा हुआ 50। आज अब बैक टू नॉर्मल 20-25 में कर रहे हैं। ब्यूटीफुल। ये प्रभु बस ये बताओ कि हाउ डू यू फील, सुबह चैंटिंग करते ना, उसका क्या फायदा है, अगर किसी को बताना आपको? एक से मेरे को एक सीखने को मिली अभी जो रिसेंटली ये धीरे धीरे बोले वो क्या सुनना, एक वर्ड में सुनता हूँ। ब्यूटीफुल। मेरे को एक क्लियर वर्ड पता होता है, ये भी बोलते हैं कब सुनता है, इसको मेरा सुनता है। वेरी गुड। अच्छी चीज ये लगी, बात की टेंशन नहीं हो। मैं मेरे पहले टेंशन उसको थी, उसने बोला मेरी 16 माला नहीं हुई, 12 नहीं हुई, 16 नहीं हुई, तो सारे टेंशन स्ट्रेस है, इससे स्ट्रेस करता है। तो बंदे को टाइम बहुत मिलता है सोचने के। ब्यूटीफुल। बोलता है कि उसके आप 16 माला करते, वैसे हम आप बाद में नाम बहुत ले लेते हैं, ये मतलब बाद में बहुत होता है, ये खड़ी करती रहती है, मैं भी मन में करता रहता हूँ। We are not sticking to 16 माला, we could be doing like 16, 18, 19 माला day। 16 माला के ऊपर और बाकी ऐसे ही चलते। वेरी गुड। तो ये मेरे को मैंने उससे एक अच्छा भी लगता है, और उससे एक तो पहले आता है कि वो जो होता है कि कौन सा काल होता है सुबह का, ब्रह्म मुहूर्त। सबसे अच्छी मतलब फीलिंग अच्छा है। ब्यूटीफुल। उसके बाद मैं सैर करने जाता था, एक आवर सैर किया, जाते जाते अपने गाने सुन लिए, आते आते ये सारे कृष्णा के सॉन्ग, माधवा से कीर्तन। ब्यूटीफुल। उससे ये होता है कि सारा दिन बच जाता है और कोई शांति रहती है मन में कि अभी आगे क्या होता है, जब मैं सो रहा हूँ, मेरे को अगर आज बोलो ना आपकी दोपहर को कर लेना, ये नहीं होगी। प्रो मेरे से भी नहीं होती है यार, सीरियसली इतने साल हो गए, बट यू आर राइट। थैंक यू वेरी मच प्रो, वेल डन। अच्छा एक और चीज है, हाँ प्रभु को देना, वो रिक्शा माता नहीं है, सती प्रभु नहीं करने लगते। आगे लोग बोलते हैं इसकी संगत में नहीं बैठना, आज बोलेंगे इसकी संगत में। इनको अलग करो, मिट्टी प्रभु के घर, इनकी संगत खराब है दोनों की, इनको करो। आज दोनों को देख के वो भी करते हैं। सचिन प्रभु भी हाँ पूरा जबरदस्त चल रहा है। थैंक यू वेरी मच प्रभु, रियली अप्रिशिएट इट।
ओजस्वी प्रभु बोलते हैं कि इफ यू प्रायोरिटाइज कृष्णा ही विल प्रायोरिटाइज यू। एक्चुअली हम लोग इसलिए भी नहीं करते हैं कि कृष्णा हमें प्रायोरिटाइज करे, हम लोग इसलिए करते हैं कि द लव दैट वी हैव फॉरगॉटन वो हमें वापस दिखे किसी तरीके से। इसलिए भी से कृष्णा, यू नो, कृष्णा वी वांट टू गिव पुट यू नंबर 1। Hare Krishna Mataji. Mataji is a very inspirational as well, like in terms of chanting. Everybody get inspired. Mataji. Thank you. So next time we'll have a chat with you. You know, one person at a time. So, all right. So हम लोग, तो मैंने क्या बताया था, हमारा जो ये जो क्लास है इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि we can chant the holy name properly. That's it. ये जो बाहर बाकी हम इतनी बातें करते हैं, what is this about? ये किस लिए है? So that we can know कि नाम की महिमा क्या है। Okay? Let's listen to the, अरे यार मैंने ना इसका साउंड तो करा ही नहीं, did not even. म्यूट के नीचे जो ड्रॉप डाउन है उसमें क्लिक करो। इसमें म्यूट वाला जो बटन है ड्रॉप डाउन में क्लिक करो, उससे स्पीकर नहीं, आई वांट, जो मेरा जो सिस्टम है ना इसका, मेरे को वो करना है, जो लैपटॉप है ना उसका साउंड, आई नीड टू गेट द साउंड लिस्टिंग राइट। कौन सा वाला यूज करूं, ये एयरप्ले, सैमसंग या जो व्यक्ति भगवान नाम का कीर्तन करता है उसे तुरंत अनगिनत पापों के फलों से मुक्त कर दिया जाता है। भले ही उसने यह कीर्तन अप्रत्यक्ष रूप से कुछ अन्य संकेत करने के लिए, परिहास में, संगीत में, मनोरंजन के लिए अथवा उपेक्षा के भाव से क्यों ना किया हो। इसे शास्त्रों में पारंगत सभी विद्वान पंडित स्वीकार करते हैं। जिसको बोलते हैं कि नाभास चैंटिंग, कि अगर कोई इंटेंशनली अगर चैंटिंग नहीं करता, इवन देन उसको नाम लेता है। सांकेतिक रूप से अगर कोई भगवान का नाम लेता है, फॉर एग्जांपल हरि, जैसे बच्चे का नाम है हरि बेटा, तो बड़ा बड़े आंसू बेटा, हरि बेटा पढ़ाई कर लेकर बेटा, हरि तुम्हारा नलायक की मूर्ति हो बेटा, इतने नलायक हो बेटा, हरि तुमको 2 चपाट बनते हैं, हरि तुम्हारी पेरेंट टीचर मीटिंग करो बेटा, हरि बेटा तुम 6 साल इसी क्लास में बेटा। तो लेकिन मैं किसका नाम ले रहा हूँ, हरि का नाम, राइट। इस तरह से अगर हम नाम ले लेते हैं तो उससे भी लाभ मिलता है। अगर कोई संगीत में तरीके से नाम ले लेता है, ओके, जैसे कई बार लोग गले की मुर्गियां साफ करने के लिए हरि, जग में सुंदर है 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो बोलो श्याम श्याम, आपने गले की मुर्गियां बड़े अच्छे साफ किया, लेकिन आपने कृष्ण नाम लिया और ऐसा तो ऐसे भी अगर कोई नाम लेता है, अगर कोई हंसी मजाक में नाम लेता है, जैसे कई बार घर वाले लोग मजाक उड़ाते हैं, अगर वो भक्त बन जाते हैं, हरे कृष्ण कुछ नहीं होता तुम्हारे, हरे कृष्ण, इवन देन नाम मिल जाता है ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि उसने परिहास हंसी मजाक में नाम लिया। तो इसलिए नाम अगर ऐसे लिया जाए तो लाभ है, अगर कोई जान बूझ करके श्रद्धा भाव के साथ नाम लिया जाए तो कितना ही लाभ है। अच्छा, ऐसे व्यक्ति को माना जा रहा है, सारे शास्त्रों के जो पारंगत पंडित है इस बात को स्वीकार करते हैं कि अनगिनत पापों से मुक्ति मिल जाती है अगर कोई ऐसे भी नाम ले लेता है तो। केवल शास्त्र में आता है कि नाम के बीच में अगर कुछ और शब्द भी आते हैं, जैसे हरि, उसके बीच में आ गया माँ, अभी क्या बन गया, हमारी, ये तो हमारी है, तुम्हारी थोड़ी ना है, हमारी, तो इसमें भी ह और री मिलकर के लाभ दे देते हैं। वो मतलब नाम कितना डेस्परेट है हमसे मिलने के लिए, ये तो हम लल्लू लाल है, हमारे अंदर कोई भाव नहीं है, हम तो नाम लेते लेते एकदम मस्त नहीं हो।
लेकिन actually नाम is so desperate to come to us. तो हमें भी desperate बनना है. It's a one-sided love story actually. हमारा और भगवान के नाम की one-sided love story है. उनका उनसे हमारा कोई पैरवान नहीं है. तो ढक्कन लोग एकदम कलेक्ट के लोग. तो इसलिए उसको two-sided love story बनानी है. हमारा भी नाम से प्रेम हो जाए. And then it will come to हरि नाम प्रभु की जय. हरे कृष्ण महा. Beautiful. प्रभु इसके ऊपर ना मैं कुछ शेयर करना चाहूंगी. प्लीज प्लीज. इन्होंने बोला ना नाम की महिमा है. माता जी देना एक बार प्रभु. बिना माइक के आवाज. नहीं प्लीज प्लीज आप बोलिए माइक में, क्योंकि जो इसमें है ना उनको नहीं सुनाई दे रहा होगा. तो ना ये जो बोल रहे हैं ना हरि नाम की बहुत महिमा है, उसके लिए ना मैं भी पहले ये सोचती थी कि जैसे सब अपने अपने बच्चों के नाम रख देते हैं गोपाल कृष्ण, तो ये चीज पता थी कि भगवान का नाम ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको स्वीकृति तो मिल रही है. तो अभी रिसेंटली ना एक अंकल आंटी से मेरा परिचय हुआ, तो मैं जब भी उनको फोन करती हूँ ना तो मैं हरे कृष्णा बोलती हूँ, क्योंकि ये अब हमारे हैबिट में आ गया. और वो लोग है ना माता को मानते हैं. वो पीछे पीछे ना अंकल हंसी लगाते हुए अपनी वाइफ को बोलते हैं कि हरे कृष्णा का फोन आया है क्या. तो वो आंटी बोलते हैं हाँ हरे कृष्णा का फोन आया है. तो मेरा नाम ही नहीं करती, वो एक सरकास्टिक वे में बोलते हैं कि हरे कृष्णा का फोन है. 2-3 बार मैंने सुना, मैंने तीसरी बार बोला अंकल आपको नहीं पता है आपके नाम जो ले रहे हैं ना उसकी कितनी बड़ी सुकृति आपको मिल रही है. तो जब से मैंने ऐसे बोला ना वो बिल्कुल चुप हो गए. बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते. नहीं, very nice. This is really important. Okay, it's better. What happened? Wrong slide. Hare Krishna. Technical issues, guys. I'm so sorry. Next camping cycle. Huh? How do I do this? Here, I just want to extend the display. That's it. I've extended it, but I think that's fine. Look, I've extended it. लेकिन extended display है. लेकिन मेरे को क्या है, मेरे जो notes है ना, these notes I should be able to see these notes, but उल्टा हो रहा है. I want to only see this one. Now you will see your notes. Perfect, perfect. That's it. Okay, so let's read this. Who wants to read it? Prabhu, yeah, can you see it, Prabhu? वहाँ से? Sorry. नहीं प्रभु, सॉरी, आज मैं भूल ही गया. By chanting the holy name, even the lukewarm person's body clean with the damp of a garment. Today, Goswami King Parisha. My dear king, a devotee who has taken shelter of the dust from the lotus feet of the Lord can transcend the influence of the 6 material winds, namely hunger, thirst, lamentation, old age, and death. And he can conquer the mind and the 5 stresses. However, this is not very wonderful for a pure devotee of the Lord, because even a person beyond the jurisdiction of the 4 castes, in other words, an untouchable, is immediately relieved of the bondage to the material existence if he utters the name of the Lord even once. Not to speak of the sanctified devotee, even a Chandal, an outcast who is untouchable, is immediately free from the material bondage
if he utters the holy name of the Lord even once. Sometimes caste Brahmanas argue that unless one changes his body, which is obtained as a result of past actions, one who has in the past acted as a Brahmin takes birth in a Brahmin family. Therefore, they contain, with such a Brahminical body, one cannot be accepted as Brahmin. Herein, it is said, however, that even Vidur Vigat, a Chandal, a fifth class untouchable, is freed if he utters the holy name even once. Being freed means that he immediately changes his body. Beautiful. So, ये तो नामामृता है. नामामृता में क्या होता है कि we are trying to talk about the glories of the holy name. Glories of the holy name. तो glories of the holy name में क्या है कि कोई चांडाल भी हो, कोई किसी भी रूप में होगा, he will get benefit, है ना. I think आप लोगों ने वो सुना होगा, एक बार एक मुसलमान था, he was जंगल में जाके, ना मतलब खेतों में जाके he was doing his business, जैसे इंडिया में होता है कि खेतों में जाके सुबह-सुबह तो एक वो जंगली सुअर देखता है उसको, है ना, and then he rushes towards it और उसके जो दांत होते हैं ना उसके चेस्ट में घुसा देता है, and as soon as वो मुसलमान उसको देखता है कहता है हराम, and then he dies. He died and Vishnudut comes and takes him. क्यों? क्योंकि उसने राम बोला. So that's the beauty of this word. मतलब हरि नाम जो होली नेम है उसकी ये ब्यूटी है. ये ब्यूटी है हरि नाम की कि कोई भी किसी भी लेवल पे ले, he will get some benefit, है ना. Again, same thing is happening. I can't see my notes. Huh? That's okay. Who wants to read this? I have to wink it. Huh? Yeah. When a person, even though a Chandal, is initiated by a pure devotee into chanting the holy name of the Lord, his body changes as he follows instructions of the spiritual master. Although one cannot see how his body has changed, he must accept on the grounds of the authoritative statements of the Shastra that he changes his body. This is to be understood without arguments. This verse clearly says, the Jahati Bandham. He gives up his material bondage. The body is a symbolic representation of material bondage according to one's karma. Although sometimes you cannot see the gross body changing, chanting the holy name of the Supreme Lord immediately changes the subtle body, and because the subtle body changes, the living entity is immediately free from material bondage. After all, changes of the gross body are conducted by the subtle body. After the destruction of the gross body, the subtle body takes the living entity from the present gross body to another. In the subtle body, the mind is predominant, and therefore, if one's mind is always absorbed in remembering the activities or the lotus feet of the Lord, he is to be understood have already changed the present body and become purified. Anybody, आप लोगों को अजामिल, everybody knows अजामिल? अजामिल कौन था? हाँ? अजामिल की स्टोरी पता है? किसको नहीं पता अजामिल की स्टोरी? You don't know. Okay. Ajamil was a Brahmana, और he क्या हुआ कि one day he was in जंगल में गया, उसने ना एक आदमी को एक औरत के साथ ऐसी स्थिति में देखा, and then he got bewildered. तो उसने he went back, उसने सब कुछ छोड़ दिया. He got married to this not married. He started living with this prostitute. और then he did all that, जो भी पाप कर्म सोच सकते हैं हम जिंदगी में सारे उसने करे, and there was no chance कि उसका कुछ हो सकता था. So when he was 80 years old, he had a child, है ना. So उसका नाम क्या रखा उसने? नारायण, है ना. उसका नाम रखा नारायण. And then when he was dying, तो उसको अपने छोटे बेटे की याद आई, and he was crying. उसने देखा ना यमदूत आ रहे लेने के लिए, because he was about to die. उसने बोला नारायण, अपने बेटे को बुलाया. जैसे उसने बेटे को बुलाया, वो आ गए, विष्णुदूत आ गए. तो उन्होंने बोला यमदूतों को, you can't touch him,
क्यों यार, अभी तो ही इज सच ए सिनर, ये देखो इस लिस्ट, बोले ये छोड़ो, वो लिस्ट गई भाड़ में। ही सेड द वर्ड नारायण, बोले नहीं नहीं, ये नारायण अपने बेटे को बुला रहा है, आई डोंट, वी डोंट केयर किसको बुला रहा है। ही सेड नारायण एट द एंड ऑफ द डे, you can't touch him. So they did not let Yamadut touch him, even though he was a sinful man, but because at the time of death he said Narayan. So antakale chamameva smarana muktva kalevaram ये याति समद्भाव याति नास्ति अत्र संशया। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि अंत काले चमामेवा, अंत काल में जो मेरा मेवा स्मरण मुक्ता करेगा, जो मेरा स्मरण करता है ना, वो हमेशा वो मेरे पास ही आता है, इसमें कोई संशय है ही नहीं। देयर इज नो डाउट। कौन बोल रहा है? भगवान बोल रहे हैं, खुद ही बोल रहे हैं। सो नाउ ये तो स्टोरी बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन आप लोगों को पता है कि ये जो इसका जो बेटा था उसका नारायण नाम कैसे पड़ा? हाँ? Yeah, so there is a story behind it. क्या हुआ? There's a sage, उसका नाम है रोम, यार वो इसलिए मेरे को नोट्स चाहिए थे यार, रोम हर्षर। डोंट वरी प्रभु, इट्स ऑल गुड। हाँ, रोम हर्षर कोई सेज है। वो सेज की क्या है कि देयर आर कपल ऑफ स्टोरीज अबाउट हिम। उस सेज को क्या वरदान मिला था कि एवरी ईयर उसके ना, उनके शरीर पे इतने बाल थे, पूरा शरीर बालों से भरा हुआ था, ही हैड सो मच हेयर ऑन हिज बॉडी। और उसको क्या वरदान मिला था कि हर साल एक बाल उसका टूटेगा, और जब उसके सारे बाल टूट के गिर जाएंगे देन ही विल डाई, है ना। तो वन डे ही वाज चैंटिंग इन, बाहर बैठ के चैंट कर रहा था, हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। किसने बोला भाई धूप आ रही है, बारिश आ रही है, कुटिया क्यों नहीं बना लेते आप? थोड़ा बोले टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है, टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं चैंट कर रहा हूँ। बोले तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम्हारे पास इतनी लाइफ है कि यार एक बाल गिरता है तो एक साल के बाद गिरता है ना, तो तुम आपको अरबों खरबों, है ना। बोले नहीं नहीं, दैट्स नॉट इनफ, है ना। सो ये हम लोगों को उससे सीख मिलती है कि ना, वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम। बट स्टोरी क्या थी, इन रोमहर्ष के ना बहुत ज्यादा खुजली होने लगी ना। ही वेंट टू वन ऑफ द अदर ऋषि। ऋषि ने बोला एक काम करो, जो सबसे ज्यादा सिनी, जिसने सबसे ज्यादा पाप करे हो ना, उसके घर जाओ, सबसे ज्यादा पाप करे हो, और उसके जिसने जो पापी है ना उसका जूठा खाना खाओ, तो तुम्हारी खुजली चली जाएगी। यार बोले मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, हम तो वैष्णवों का जूठा खाते हैं, आप मुझे बोले अगर खुजली से छुटकारा पाना है करना ही पड़ेगा। तो ही गोज, पता करता सबसे ज्यादा पापी कौन है, तो पता चलता है कि एक बंदा ये है, इसका नाम है अजामिल। तो अजामिल के घर जाता है, तो अजामिल होता नहीं घर पे। तो अजामिल घर पे नहीं होता है, तो बोलता है कि उसकी वाइफ होती है, तो उसकी वाइफ बोलती है मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। बोले नहीं नहीं नहीं, आप मत बनाओ अजामिल, तो आपके हस्बैंड का जो जूठा खाना रखा हो वो दो। बोले वो नहीं खिला सकती मैं आपको, आप तो साधु। बोले नहीं, मेरे को वही खाना है, खिलाना तो खिलाओ, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। तो डर गई, बोले नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे मत जाओ। तो उसको देखा कि उसका प्लेट पड़ी थी, उसमें से 2-4 दाने खिला दिए उसको। रोमहर्ष को, उनको भी बहुत बुरा लग रहा था कि क्या इसका जूठा खिला रहे हैं मुझे। देन ही वॉकिंग बैक, जैसे ही वापस जाने लगे उनकी सारी खुजली चली गई, एकदम मिट गई। देन ही रियलाइज कि यार इतना अच्छा काम करा इस लेडी ने मेरे लिए, आई शुड गो एंड गिव हर समथिंग। तो वो जाता है, तो उसको एकदम से उसके दिमाग में क्या आता है, वो बोलता है अरे आपका जो छोटा बेटा है, बिल्कुल छोटा होता है, जस्ट पैदा ही हुआ होता है, तो इसका नाम क्या है? तो कोई नाम बता दिए ऐसे ही कुछ। बोले नहीं, इसका नाम आज से नारायण है। ऐसे कह के वो चले आते हैं। दैट्स हाउ ही गॉट द नेम नारायण। एंड ये जो पास टाइम है, ये भी इसलिए है ताकि अजामिल जैसा पर्सन, इफ ही कैन बी डिलीवर्ड विद होली नेम, देन वी आर नॉट दैट बैड। सो दैट गिव्स अस अ लिटिल बिट ऑफ मोर, क्या बोलते हैं, होप, सोलेस। ओके, हु वांट्स टू रीड दिस? आगे पास कर दो। हाँ, one should engage oneself in the practice of yoga with determination and faith and not be deviated from the path. One should abandon without exception all material desires born of mental speculation and thus control all the senses on all sides by the mind. Purport. The yoga practitioner should be determined and should patiently prosecute the practice without deviation. One should be sure of success at the end and pursue this course with great perseverance, not becoming discouraged. If there is any delay in the attainment of success, success is sure
for the rigid practitioner. Regarding Bhakti Yoga, Rupa Goswami says, one can execute the process of Bhakti Yoga successfully with full-hearted enthusiasm, perseverance, and determination by following the prescribed duties in the association of devotees and by engaging completely in activities of goodness. Keep reading. Henceforth, determination, one should follow the example पास में मत of the sparrow who lost her eggs in the waves of the ocean. A sparrow laid her eggs on the shore of the ocean, but the big ocean carried away the eggs. The sparrow became very upset and asked the ocean to return her eggs. The ocean did not even consider her appeal, so the sparrow decided to dry up the ocean. She began to pick up out the water in her small beak, and everyone laughed at her for her impossible determination. The news of her activity spread, and at last Garuda, the gigantic bird carrier of Lord Vishnu, heard it. He became compassionate toward his small sister bird, and so he came to see the sparrow. Garuda was very pleased by the determination of the small sparrow, and he promised to help. Thus Garuda at once asked the ocean to return her eggs, lest he himself take up the work of the sparrow. The ocean was frightened at this and returned the eggs. Thus the sparrow became happy by the grace of Garuda. Similarly, the practice of yoga, especially Bhakti Yoga in Krishna consciousness, may appear to be a very difficult job. But if anyone follows the principle with great determination, the Lord will surely help, for God helps those who help themselves. Hare Krishna. Hare Krishna. Beautiful. Srila Prabhupada का लेक्चर मैंने सुना है when I was doing the notes. Srila Prabhupada बोलते हैं, प्रशांत हाँ, प्रशांत जो होता है ना, प्रशांत का क्या मतलब होता है? जब पर्सन हु इज वेरी जो बहुत ज्यादा, जिसमें कोई मटेरियल डिजायर नहीं हो. तो लेट मी आस्क यू, हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ मटेरियल डिजायर? ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे मटेरियल डिजायर चली जाए? व्हाट कुड बी द आंसर? कुड बी मेनी. प्रैक्टिस भक्ति, हाँ, वेरी गुड. Association of devotees, abstaining, yes. Chanting, beautiful. Praying, yes. और क्या? Listening to lectures, और क्या? Yes, yeah. रूप गोस्वामी बोलते हैं, you should like, सनातन गोस्वामी used to say, आप सुबह उठते अपने दिमाग को 100 जूते मारो कि देख आज नहीं सुनूंगा मैं तेरी, है ना? Yeah, feed your brain good things, very good. और क्या कर सकते हैं? Use your intelligence, लेकिन कहाँ से लाया intelligence? You ask for Krishna, whatever we said. Yeah, very nice. What else? Surrender, yes. Surrender to what? Krishna. Lekin how do we surrender? How do we know we are surrendering? Your consciousness tells you something is wrong if you're doing it. That you abstain and just surrender it. Okay. So, if your consciousness is telling you something right or wrong, yeah, that's a very good thing. Yeah, you can. When we have perseverance and we are Perseverance, yes. You have to practice no matter what, yes. Yeah, very good, very good. Online में से कोई बोलना चाहेगा? Hare Krishna, bro. Surrender means following the scriptures, whatever instruction has. Surrender, yes. And following and accepting all the favorable things which lead us to bhakti, and rejecting all the unfavorable things which are not obstacles, creating obstacle in the bhakti. That's what my understanding, bro. Hare Krishna. Beautiful, beautiful. So जो मना करा है वो ना करो, जो prescribe है वो करो. Surrender का क्या मतलब होता है? I'll do whatever you say. When he say you surrender to Krishna, I say Krishna, I'll do whatever you say. Srila Prabhupada क्या बोलते हैं? If you want to get rid of all the material desires, अगर आपको कभी लग रहा ना material desire बहुत ज़्यादा आ गई है, मतलब it's gonna drown me somehow. You know what you do? Srila Prabhupada कहते हैं, this is his exact words. By serving the devotees, one is freed from all material desires and completely pacified. अब जैसे हम लोग को क्या लगता है, अगर हमारी मटेरियल डिजायर स्पेसिफाई करनी है, जैसे मुझे प्यास लग रही है, if I want to
पैसिफाई माय थर्स्ट, मेरे को क्या करना होता है, मेरे को पानी पीना होता है ना, आई ड्रिंक वाटर, मेरी प्यास बुझ जाएगी। तो हमें क्या लगता है, मटेरियल डिजायर भी ऐसी है। और मेरे को कार खरीदनी है, कोई रेंज रोवर खरीदनी है आज, तो आई विल बाय रेंज रोवर, जैसे ही मैं खरीदूंगा मेरी वो डिजायर चली जाएगी, आई विल सेटिस्फाई दैट डिजायर। लेकिन ऐसा होता है क्या? इट डजंट हैपन, कभी भी नहीं होता। आई रिमेम्बर फर्स्ट टाइम मेरे को I think I got a little bit of bonus, so I went and bought a Hugo Boss jacket, है ना, Hugo Boss की जैकेट लाया। I was so happy for 3 days। उसके बाद मुझे पता भी नहीं था कि वो कहाँ रखी है, और मैं उसको भूल ही गया। 3 साल के बाद when we were moving the house, then I found that jacket कि यार ये तो उसमें पड़ी थी। It's okay, it doesn't give me any pleasure anymore। तो इसका मतलब क्या था, जिसको मैं pleasure समझ रहा था, it's no longer giving me pleasure। So material desire को जितना satisfy करोगे, what happens? You'll get more and more and more sucked in, है ना। लेकिन अगर, और श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, you serve someone else, you serve a devotee and your material desire will disappear। हमारे तो बिल्कुल ही अलग सी बात है। बोले पेट में दर्द हो रहा है, बोले क्या करना है, बोले गाना गाओ। ये तो यार this is doesn't make any sense, दोनों में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। पेट में दर्द हो रहा है, I need to put something in the stomach। लेकिन श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, और हमारे शास्त्रों में ये लिखा है 6.27, इसके बाद वाला जो वर्स है उसमें लिखा है कि किसी कुछ भी करके अगर हम लोग सेवा करते हैं डिवोटीज की, तो हमारी मटेरियल डिजायर चली जाती है। दूसरी चीज इसमें श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि डिटर्मिनेशन, देखो एक स्पैरो का कितना खतरनाक डिटर्मिनेशन था। स्पैरो ने क्या बोला कि अगर आप मेरे एग्स वापस नहीं करते हो, आई विल एम्प्टी यू। और कैसे? चोंच में भर के ले जाऊंगी, उधर फेंक दूंगी, चोंच में भर के ले जाऊंगी, उधर फेंक दूंगी। एंड दैट्स हाउ शी वाज डिटरमिन्ड, एंड डिटर्मिनेशन के कारण गरुड़ा ने उसकी हेल्प करी। नाउ व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस, है ना, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस? हमारे को क्या प्रॉब्लम हो रही है कि व्हाई आंट, ऐसा क्या है कि हम लोग डिटर्मिनेशन हमारे पास नहीं है। कई बार हमारी भक्ति नीचे ऊपर चली जाती है, हमेशा होता है ना, इट गोज अप एंड डाउन अप एंड डाउन। व्हाई डज इट गो अप एंड डाउन? इट्स बिकॉज ऑफ डिटर्मिनेशन। नाउ we're going to listen to a video जिसमें it talks about only how to fix your determination। आप before we go to the video, आपको what is the one way आप लोगों को जो लगता है जिससे we can increase our determination? Association। But association क्या करेगी? Uplift you, लेकिन determination, suppose, and I'm not talking about bhakti, I'm talking about any determination. For example, let's take a very mundane example. If I want to run a marathon, 42 kilometers, where do I get that determination? Set a challenge. वो तो challenge है, I want to do 42 kilometers run. So that's a challenge for me. Then what? Break it down, huh? Smaller parts. Very good. And set yourself smaller, achieve छोटा वाला, हाँ छोटा गोल, ठीक है, perfect. So setting up time, very good. So setting up time, आप दोनों का एग्जांपल, अगर setting up time छोटे छोटे उसमें मैंने कर दिया, bite size में कर दिया, how does that impact our determination? होता क्या है? What happens? Yes, that's really good. So and उससे क्या, एक अगर आपने suppose मैंने, so give me an example, अगर मेरे को 42 किलोमीटर भागना है एक साल के बाद, what do I do? प्रभु, you guide me. ओवल का एक चक्कर है ना, और how long is it? It's about 800 meters, ठीक है ना, 800 meters. So 800 meters अगर आप करोगे, so how would that help your determination? आपकी जो normal जो self, आपका physical health है, that will get better. In the following day, you might get and okay. That's where you realize you got something. Yes. So determination क्या होती है कि अगर हम लोग कोई टारगेट रखते हैं, उसको पा लेते हैं, then we determine how it works. This system works. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम लोग चैंटिंग बहुत टाइम से कर रहे हैं, है ना, लेकिन अभी भी कभी बीवी ताना दे देती है, कभी हस्बैंड ताना दे देता है ना, तो हमें लगता है कि अरे क्या हो रहा है, इतनी सारी चैंटिंग चल रही है, इतनी सारी भक्ति चल रही है, फिर भी आ रहा है, हमें क्या लगता है, it's not working, but it definitely is working. डिटर्मिनेशन क्या होता है? ब्रेक इट डाउन इन स्मॉल पीसेस, फिर क्या करो, as soon as you achieve it, you get determination to do more. तो इतने सारे लोग, the people who get really successful, that's how they get successful, because they break it down
और वो हर एक बार सक्सेसफुल होने के कारण, और सक्सेसफुल का क्या मतलब होता है, दैट मीन्स मुझे पता है कि आई कांट रन 800 meters, so I will tell myself I will do it 800 meters, so I'll do opposite of what my body is telling me, ना। मेरे को अगर स्वीट्स बहुत पसंद है, मैंने अभी स्वीट्स बंद कर रखी है, तो अगर स्वीट्स बंद कर रखी है, दैट इज अ डिटर्मिनेशन बिकॉज आई एम डूइंग समथिंग अगेंस्ट माय माइंड। एंड व्हाई डू वी डू दिस, वी विल सी दिस वीडियो, है ना। Determination will only sustain only if you have clarity about your goal. Yes, अगर गोल नहीं होगा then you can't. Very beautiful. That's what we will hear this as well. So two things important. One is you have to be very clear about what you want to achieve. ये हवा में बात नहीं है। Yes, yes. Yes. Beautiful. जिसने सुना है प्लीज, जिसने नहीं सुना है go back and check it out. ठीक है? Let's watch this video. इच्छा शक्ति का मजबूत होना बेहद जरूरी है दोस्त, क्योंकि लोग ऑब्स्टिकल फेंकेंगे, ताना मारेंगे, फिबतियां कसेंगे, तेरे से नहीं होगा बोलेंगे। ये लोगों का काम है, उनको करने दो। आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए, और इसके लिए छोटे छोटे प्रयोग मैं आपको देके जाता हूँ। स्मॉल प्रयोग, स्मॉल फॉर्मूलाज टू मेक योर इच्छा शक्ति मोर स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। कुछ मत करिए, परसों डिसाइड करिए कि 2 दिन खाना नहीं खाऊंगा। अब आप बोलेंगे इससे क्या होगा, मैं बोलता हूँ कुछ नहीं होगा। परसों डिसाइड करें कि 2 दिन आप उपवास करेंगे, उपवास करेंगे, दिन में 1 बार खाना खाएंगे। अब आप बोलोगे इसका धंधे से क्या मतलब है, मैं बोलता हूँ कोई मतलब नहीं। आप अपनी बालकनी में खड़े हो जाइए, आप सोचिए कि मैं 1 घंटा खड़ा रहूंगा, नीचे नहीं देखूंगा। आप बोलेंगे इससे क्या होगा, मैं बोलूंगा कुछ नहीं। आप अपने कार में बैठिए और आधे घंटे का सफर करिए, और आधे घंटे का सफर में आप सोचिए कि ना मैं गाना सुनूंगा, ना एफएम सुनूंगा, ना आसपास का बोर्ड देखूंगा। आप बोलोगे इससे क्या फर्क है, मैं बोलता हूँ कुछ नहीं। इससे एक चीज है, इससे आवारा मन कमजोर होता है। इससे आवारा मन कमजोर होता है। Every time we do something which your mind is telling you to do, but you're saying no, I'm not gonna do that. What happens? आपका माइंड कमजोर हो रहा है, एंड दैट्स द होल आइडिया। जो हमारे भगवत गीता में लिखा है, हाउ डू यू कंट्रोल माइंड, वो तो कहता है यू कांट कंट्रोल माइंड एट ऑल, यू कांट। चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमादी बलवद्धड़, एकदम बलवान है। सो व्हाट ही इज सेइंग इज हाउ टू डिफीट दैट माइंड and how to get determination. So do what your mind is, do opposite of what mind is telling you. Oh man, sorry. इच्छा शक्ति, मैं बोलता हूँ कोई मतलब। आप अपनी बालकनी में खड़े हो जाइए, आप सोचिए कि मैं 1 घंटा खड़ा रहूंगा, नीचे नहीं देखूंगा। आप बोलेंगे इससे क्या होगा, मैं बोलूंगा कुछ नहीं। आप अपने कार में बैठिए और आधे घंटे का सफर करिए, और आधे घंटे का सफर में आप सोचिए कि ना मैं गाना सुनूंगा, ना एफएम सुनूंगा, ना आसपास का बोर्ड देखूंगा। आप बोलोगे इससे क्या फर्क है, एक चीज है, इससे आवारा मन कमजोर होता है। इससे आवारा मन कमजोर होता है। मन समझता है कि इस आदमी के साथ अगर जीना है तो उसकी माननी पड़ेगी। मन समझता है कि अगर इस आदमी के साथ जीना है तो इसकी माननी पड़ेगी। इससे मन कमजोर होता है, आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है। यस, आई कैन डू दिस। कुछ मत करो, एक दिन सोचो फेसबुक नहीं देखूंगा यार, अगर आपने एक दिन फेसबुक अपने मोबाइल पर नहीं देखा और अगले दिन आप एक अलग इंसान बन के दिखा, यस आई कैन, मैं अगर ये कर सकता हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। छोटे छोटे प्रयोग करिए सर, छोटे छोटे प्रयोग करिए, इससे आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है, मन जागृत होता है, और ये चीजें आपको जिंदगी में पावर करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप छोटे छोटे प्रयोग करें, जिनका कोई रेलेवेंस नहीं है जिंदगी में, सिर्फ इसलिए किए जाते हैं ताकि आपकी इच्छा शक्ति होगा कुछ नहीं। कहते हैं इससे आपकी ऊर्जा बलवान होगी। वो कहते हैं कि जो आदमी तय कर लेता है, चाहे वो छोटी सी चीज तय हो, और उसको अगर पूरा कर लेता है, जो आदमी तय कर लेता है और उसको अगर पूरा कर लेता है, आत्ममान होने लगता है। दुनिया में आत्ममान होता है। और कहते हैं कि जो आदमी मन के साथ जीता है वो साधक नहीं होता।
जो आदमी मन के साथ जीता है वो साधक नहीं होता, जो संकल्प के साथ जीता है वो साधक है। छोटे छोटे प्रयोग मैं आपको बताता हूं। किसी आदमी ने आपको कल बिजनेस के लिए मना कर दिया, कल आप जाओगे, कोई आदमी आप लंच निकालोगे, मना कर कुछ नहीं करना, उसको गले लगा, उसको बोला थैंक यू वेरी मच। वो बोलेगा मैं तेरे को मना करता हूँ, उसने बोला मेरा अपना प्रयोग है, इच्छा शक्ति। कोई आदमी आपको गुस्सा करे, आप सोचो जो मुझे गुस्सा करेगा मैं हंसूंगा, बलवान होते हैं आप। ऐसे ऐसे प्रयोग करिए, मैं दावा देता हूं 1 महीने के अंदर अंदर आप ट्रांसफॉर्म फील करेंगे अपने। छोटे छोटे प्रयोग आप। Does it make sense? तो 2 स्लाइड आप पीछे जाओ ना, वो वीडियो और उसके हाँ 1 स्लाइड पीछे जाओ तो, और जहाँ पे वो ना वो डिस्कशन हो रहा था, अब 1 स्लाइड और पीछे। हाँ इसके पहले वाला, इसके पहले वाला, हाँ ये वाला। ये जो है one should abandon without exception all material desires born of mental speculation। Yes। ये तो है कि ये तो है ना फर्स्ट क्लास है कि like we should control all our material desires or win over all our material desires। So when we say material desire, we always give example of bungalow, houses, cars and all। So our families, kids, like husband, wife, are they also material? ओके माता जी क्वेश्चन है कि अगर हस्बैंड, जैसे हम लोग माया का बोलते हैं ना कि मटेरियल डिजायर क्या है, हाउस, बंगला, गाड़ी, ये सब, बट is our family, our husband, wife, kids, parents, are they material as well? Actually that depends on how you are looking at them। कोई अगर ये बोले कि जैसे एक बहुत अच्छी बात है, मैं अनूप प्रभु गाड़ी में बात कर रहे थे, अगर एक आदमी ये सोचे कि ये जो मेरी वाइफ है ये मेरी भोग की वस्तु है ना, इफ हस्बैंड थिंक्स कि मेरी वाइफ मेरे भोग की वस्तु है, ये वही करेगी जो मैं बोलूंगा, है ना, ये वही करेगी जो मैं बोलूंगा, अगर वो ये सोच के उससे शादी करता है देन इट इज कंप्लीटली मटीरियल। अगर ये सोचता है कि ये जो मेरी वाइफ है ये भगवान ने मेरे को मेरे लाइफ में इसलिए दी है ताकि आई कैन ग्रो स्पिरिचुअली विद हर और बिकॉज ऑफ हर और हेल्प हर ग्रो स्पिरिचुअली, देन वो मटीरियल नहीं है। सो हमारी जो फैमिली है, देहा पत्र कलित्रयादेशु, ये जो वर्स है इसमें हम लोग को बोला गया है जो हमारी जो फैमिली है वो भी माया है, लेकिन वो तब माया है जब हम उनको सिर्फ हमारे बेनिफिट के लिए यूज कर रहे हैं। अगर द ओनली रीजन आई लव माई वाइफ, अगर वो मेरे को रोज घर में आता हूँ तो मेरे को खाना परोस के देती है तभी मैं उसको प्यार कर रहा हूँ, दैट मीन्स दैट इज मटीरियल डिजायर। अगर मेरी मटीरियल डिजायर ये है कि आई वांट टू हैव ए वेरी सिंपल लाइफ और बहुत अच्छी, आई वांट टू हैव ए वेरी हैप्पी लाइफ, हैप्पी वाइफ, हैप्पी लाइफ, लेकिन किस लिए? नॉट बिकॉज आई वांट टू एंजॉय, इट्स बिकॉज आई वांट टू सर्व and that service gives us enjoyment, then it means it's not material. Does it make sense? When you say the desire किस टाइप की होनी चाहिए ना, हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे का साथ चाहिए, that is also selfish, that is also desire कि हम साथ किस लिए चाहिए नहीं, it's a good चाहिए, that is a selfish motive कि हम साथ जुड़े हो। मैं खोना नहीं चाहती हूँ बच्चों के लिए, मैं देख लूँ एक बार है ना मेरा बच्चा ठीक से है या नहीं, वो भी डिजायर है, माया है, तो how can we abandon it? So actually very good question. So we don't abandon it. Yes, it is a material desire, but that material desire we don't abandon. तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी जैसे material desire अभी बहुत सारी है हमारी, we are not at a platform कि हम लोग बिल्कुल वो हो जाए ना, सब कुछ छोड़ दें। तो हमें क्या करना है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवद गीता में भी लिखा है कि एक ही तरीका है हमारी जो डिजायर्स हैं उसको वो करने का, काबू में करने का, कि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि who we are, हमारी अगर हमें पोजीशन पता है then we will understand it। यहाँ पर जैसे आप बोल रहे हो ना कि अगर मुझे अपने हस्बैंड के साथ बूढ़े होना है, I don't want to lose that, like मेरे साथ भी है, I want to grow old with my wife, I don't want to live alone and I don't want her to live alone, है ना, that's definitely a material desire। but क्या ये सही है गलत है? बिल्कुल सही है, इसमें there is nothing wrong with it। हमें क्या करना है, we have to transition from that material desire, एक स्टेप और आगे ले जाना है।
We should not abandon it. We should say, I want to grow old with my husband or my wife, but I want to grow spiritually and materially. Family and controlled that which is good for us in our life, staying with them and practicing Krishna consciousness and Beautiful. Perfect. I That's perfect. That is it. Oh. एक second, guys. The day before yesterday, Ruchita Mataji shared something which really made me think that this is not good. And it was from Prabhupada. That we should detest our family so as to reach that spiritual level or attain that spiritual level of Krishna consciousness. So that was a very strong word being used for material world without realizing that our family is our material world. Actually, unless one becomes distasteful in this material world, is to be understood that he has not entered the spiritual world even. Okay. Nadaji, what you just said was perfect. What we need to do is, हम लोगों को हमारे husband या wife, हमारी family को, we should really aspire to grow old with them and enjoy this life with them as well. But how? Through connecting it with Krishna. अगर if I want to enjoy my life with my wife, है ना, अगर मेरा यही एक aim है, लेकिन उसका क्या, वो क्या, उसके लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, there is no other aim, then what will happen is, यार अभी नहीं तो थोड़े टाइम बाद I'll get bored of it. I will get bored of my wife and she will get bored of me. पंगे होते रहेंगे. So what we need to do is we need to love each other, but we need to make sure that we are growing in bhakti as well. कभी भी कोई भी बोलता है ना ऐसा कि you should not have any material aspirations from your family, that is absolutely wrong. Srila Prabhupada ने का जो context था, it's a completely different context. उनका context ये था, people who are like materialistic, who are actually like a lot of people get married for physical attraction, because of only for physical attraction. तो क्या होगा, धीरे-धीरे जब बूढ़े होने लग जाएंगे, what will happen is the skin में झुर्रियां बढ़ जाएंगी ना, the body is not going to be that attractive. तो क्या हुआ, motive, so basis क्या था शादी का, material desire. अब वो जो material desire थी अब तो fulfill हो ही नहीं रही है. So what happens is we will start pushing each other out. तो हम लोग को क्या करना है, we need to have that, but we need to grow with our family. We should. और शीला प्रभुपाद के पास एक आदमी आया, बोलता कि शीला प्रभुपाद, I want give me a संन्यास. शीला प्रभुपाद नहीं, sorry, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शीला प्रभुपाद के जो गुरु महाराज हैं, उनके पास एक आदमी आया, बोलता प्लीज गिव मी संन्यास. बोले क्यों? शीला, उन्होंने पूछा भक्ति, हाउ डू यू थिंक दैट यू हैव you qualify to get sannyas? उन्होंने बोला कि my wife died 3 days ago, I did not shed one tear. तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला एक काम करो, go home, get married, है ना, and the day you start loving your wife ना, then you can come and I'll give you sannyas. Yeah, so you cannot, so what we need to do is, so भक्ति का क्या मतलब होता है, भक्ति का मतलब होता है whatever we have materially, we include Krishna consciousness in it. That is called yukta vairagya. जो normal vairagya होता है ना, we are not into it. Like भक्ति कलयुग में we can't do vairagi ना, कि सबको छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार. That's not gonna happen. So what we need to do is, हमारे साथ जो हमारा attraction है हमारी wife और husband के प्रति, keep it like that, but make sure we are growing spiritually as well. That's it. You add Krishna consciousness in it. Do not get rid of your material attraction or affection for your family members, even if it's very material, even if it's bodily, keep it there as well, because that's important. Physical needs are important as well. However, if we are not growing spiritually, we will not enjoy our, बुढ़े हो जाएंगे ना, तो ना तो हमारे बच्चे सुनेंगे हमारी, ठीक है, ना ही अड़ोसी पड़ोसी सुनेंगे. लोग कतरा के भागेंगे तो बहुत बोलता है, अरे अभी पकड़ लेंगे, ये अंकल जी पकड़ लेंगे अभी. तो ऐसा होने वाला है. तो हमारे साथ कौन होगा, हमारे पार्टनर्स होंगे. If we are not bored out of them ना, वो बोरियत कब नहीं होगी, जब हमारे पास कृष्णा कॉन्शियसनेस होगी. Then we won't get bored. Does it make sense, Nadi? In Ramayana,
सभी के That's fine. आप सभी के पैर बांध कर पैर में, हाँ, ब्यूटीफुल। तो हम लोग को क्या करना है? एज लॉन्ग एज वी आर अटैच्ड टू कृष्णा, एनीथिंग मटीरियल इज एज गुड एज स्पिरिचुअल। कहते हैं कि वो क्या था, रते रतम यत् प्रतीयेता न प्रतीयेते चात्मनि। भगवान बोलते हैं जो भी वस्तु मेरे से रिलेटेड नहीं है वो माया है। तो हमारी जो शादी है वो भी माया है अगर वो भगवान से रिलेटेड। All these people, they get married, divorce, get married again, then divorce, get married again. That's Maya. But someone get married and grow spiritually with them, fight होगी, disagreement भी होंगे, लेकिन when you grow spiritually, that's not Maya. That's the भगवान कृष्ण वो पूरा जीवन परिवार के साथ जी के मटीरियल वर्ल्ड में रहते हुए सब कुछ सिखाते गए, समाज स्टैब्लिश करके गए। तो भी हमारे लिए एग्जांपल ही है बिल्कुल कि हमें सबके बीच में रह के सही चीजें फॉलो करनी चाहिए। एग्जैक्टली राइट। हाँ बिल्कुल सही बोला। रियली प्रभु, what are you guys eating, man? Very nice, Mother. This is really good. That's actual Krishna consciousness. किया था आशीष ने जो प्रिंट आउट किया था, भगवान है तो ऐसा नहीं वैराग्य सब छोड़ छाड़ के भगवान चले गए, भगवान राम और भगवान कृष्ण ने प्रॉपर कृष्ण भगवान के गुरु के लिए महाभारत तक पहुंच गए। भगवान राम भी माँ बेटा बहू सबके लिए लवकुश को भी राजे देके फिर वो गए। तो अपने इंडियंस में होता है ना यार, हम लोग को डर लगता है। मैंने भी जब मेरी मम्मी को बोला ना मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, चैंटिंग कर रहा है तो इस्कॉन में, फिर मेरी भाभी ने किसी ने बता दिया कि एक उनका भतीजा भी था, वो सबको छोड़ के चला गया, तो मेरी मम्मी बहुत डर गई थी, है ना। तो व्हाट वी नीड टू डू इज, माता जी जैसा आपने बोला, वी शुड डू व्हाटएवर वी नीड टू डू, बट डू इट विद कृष्ण डिवोशन के साथ। अगर आप क्रिकेट भी खेल रहे हो ना, there are some devotee players there who play cricket, and there are some devotees who go and war, soldiers bhi hain, they actually do their 16 rounds and they play for the pleasure of Lord. वो border पे खड़े होते हैं गन लेके for the pleasure of Lord. क्यों? Because this is my duty, and because of this duty whatever I earn, this is going for Krishna consciousness. So उनका जो काम है वो भी Krishna conscious है, so they dovetail everything in Krishna consciousness. तो हम लोगों को क्या वो नहीं बनना है कि, है ना, और जस्ट बिकॉज हम लोग चैंटिंग कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि जो चैंटिंग नहीं कर रहा है वो थर्ड क्लास है, ऐसा कुछ नहीं है। जब हमारे दिमाग में आने लग जाए ना तो समझ लेना कि हमारी भक्ति सही नहीं चल रही है। स्टार्ट जजिंग पीपल। आज मैंने 32 राउंड्स करे हैं, तो मैं सबसे पूछ रहा हूँ कितने राउंड करे आपने कितने करा? 18। अरे यार, दैट मीन्स क्या हो रहा है कि मेरी ईगो को बूस्ट मिल रहा है बस, ऐसे वो 32 राउंड्स मेरे किसी काम के नहीं है ना। हाउएवर हम लोग सड़क पे भी जाते हैं, कोई दारू पी रहा है ना बहुत बुरी, तो शिला प्रभुपाद जब देखते थे, शिला प्रभुपाद ये नहीं बोलते थे अरे दारूड़िया इससे दूर रहो, ऐसा नहीं बोलते थे। He would feel compassion. He would look at him and feel compassion कि यार ये बंदा देखो कहाँ भटक गया। He would never say कि idiot, he's an idiot or he's something. He's like भटक गया है। So हमारे पास ये भाव रहेगा ना माता जी, तो we will be very well done. तो माता जी, this was a very good discussion. Thank you. Well done. Well done. All right. Anybody has any questions or comments? एक सेकंड बेटा, माता जी इनको लिखते हो बेटा। आप लोग उधर जाके खेलो, है ना, उधर पे। बेटा हाँ बोलो माता जी। So, the question here comes from, going back to Mataji's question. I think we take a step back. This is how I look at it. Is that why did the Lord come here? You know, when we hear from many different people, they say कि भगवान आए थे, रावण को मारने या सब
राक्षसों को मारने हो, तो लॉर्ड भी डिडंट हैव टू, उसके पास तो जहाँ है वहाँ पर बैठकर एक चुटकी बजाकर कर सकते थे जी. But the reason we came here is to uplift the devotees' life, to answer your question, कि हम इनसे सीख सके, so he can really teach us their way of living, and then we can go back to him, because you are practicing what he's really come to show us. He's really come for us, for the devotees, basically. Very nice. That's true. हाँ, तो उन्होंने किया ही ये था कि हमें ये शिक्षा मिल सके महाभारत की, कि इस कलयुग में आगे ये बढ़ सके और लोग वापस आ सके. वेरी नाइस. तब क्या था कि एक इतनी कॉन्शियसनेस थी लोगों की, तो एक बात सुन लेते थे उनके दिमाग में रहती थी स्मृति. और अभी जो स्मृति वाली बात है वो अभी था, उनको था कि कहाँ से होगी, तभी बोलते हैं बोनाफाइड सोर्स से, तभी ये बन सके, तभी ये महाभारत कही गई इसी के लिए, ताकि हमारे आज के युग में वो चल सके. ब्यूटीफुल. वेरी नाइस. वेरी नाइस. यस प्रभु का दिन. जब से भक्ति बीच मैंने ज्वाइन किया हुआ है, तब से मैं देखी काफी किया काम कि भाई चलो आप कर रहे हो मैं भी करता हूँ. ऐसा घर में जब डिस्कशन होता है ना, तब एक रियल एनालिसिस होती है, रियल समझ आती है कि कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, क्योंकि इसका लेवल हाई है और मैं अभी बहुत जीरो पे हूं, और अभी मुझे वो स्केल भी समझना है. व्हेन यू से रेट योरसेल्फ 1 to 10, व्हाट इज 10 एंड व्हाट इज 1, देन आई रेट मायसेल्फ. But the thing is, Mataji, what you just said na, it is a very deep understanding. ताकि this understanding को करने के लिए लोगों को सालों साल लग जाते हैं. What you know, you said your lower level. I'm telling you what you know right now. I did not know for first 5, 6, 7, 8 years in Krishna consciousness. So this is very high level. So I think this is the key for bhakti, na? Thank you, beta. Thank you. No, it's very important. So thank you for sharing. I think ऐसी class में अच्छा लगता है when everybody is sharing and asking. Actually, मुझे doubt था, but रुचिता माता जी ने encourage किया कि you should ask. Definitely. Questions you should ask every question. Any question comes ना, मुझे message करो, मुझे call करो, doesn't matter. Like have to, लेकिन questions जब होंगे ना तभी clarity आएगी. माता आप बोल रहे थे ना, you need to have a very strong clarity. वो कहाँ से आती है? If we don't discuss it, कहाँ से आएगी clarity? अगर मैं किसी से भी नहीं डिस्कस करूंगा, I don't even know कि हाँ मेरी भक्ति कैसे जा रही है. If I don't share it, I don't discuss it, I don't question it, and question it in a way कि I want to understand it. माता जी ने बोला ना, I said that's how you question it. How does it that work? And धीरे धीरे क्या होगा कि if we are not judgmental, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हम लोग अपना judgment बंद कर देंगे ना लोगों के प्रति, हमारी भक्ति बहुत ऊपर जाएगी. The day we start thinking that someone else is not, I'm not better than someone else ना, अगर ये भावना कहीं से भी आ जाएगी ना, हमारी भक्ति बहुत अच्छी जाएगी. अभी क्या है, सारा का सारा खेल ईगो का है. मेन अनूप प्रभु हमारा फेवरेट टॉपिक पता क्या है? ईगो. वो कैसे आती है ना, एक बार तो ईगो ऐसे भी आ जाती है कि आज भी उठ गया 3 बजे. वाह यार, आज भी उठ गया 3 बजे. तो उठा तो ठीक है, आवाजें बहुत सारी कर रहा है ताकि सारे बीवी को पता चलता है 3 बजे बेटा मैं उठ गया हूँ, मैं नहाने जा रहा हूँ. Can you imagine? This is how subtle the ego is. और कई बार हमें पता ही नहीं चलता. एक बंदा मुझे बोलता है, प्रभु नहीं, ब्रिजेश तेरे को पता है मेरी बीवी इतनी इगोइस्टिक है कि जब मैं उसको बताने की कोशिश करता हूँ कि आई एम बेटर देन यू, शी डजंट अंडरस्टैंड इट. मेरी बीवी इतनी इगोइस्टिक है कि every time I go and tell her that I'm better than you, she doesn't understand it at all. इतनी ईगो है उसमें कि मेरी बात नहीं समझ रही हो. I was like, oh my goodness, मैं कहाँ से शुरू करूँ इस डिस्कशन को, I didn't even know what to do. तो मैंने कहा, मैं तो हंसा, मैंने कहा चल खाते हैं, वहाँ चलते हैं क्रॉसवेज में, let's have some lunch, है ना. I couldn't say anything. क्या बोलो यार ऐसे लोग, that's called अज्ञानता. जो हम लोग कहते हैं ना, हमारी पूरी मिजरी का रीजन क्या? अज्ञानता. इसमें कहते हैं, तभी तो जो फर्स्ट प्रेयर है, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य है. अज्ञान का जो तिमिर है, तिमिर मतलब अंधकार, उसको ध्वस्त कर दो. कौन करता है? गुरु करता है. एंड दैट्स व्हाई हम लोगों को वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ से हम लोग निकल रहे हैं. और ऐसा नहीं है कि हम लोग भी बहुत तुरम खा बन गए. कभी कभी लगने लग जाता है ना कि वी आर लाइक सुपरमैन और समथिंग, और जैसे ही लगता है वैसे ही माया पकड़ के चपेट छटाक नीचे एकदम, बोले सॉरी गलती हो गई ना. तो और इसीलिए हम लोगों को वी हैव टू बी वेरी केयरफुल और वी शुड प्रे टू द लॉर्ड कि हम माया के चक्कर में ना पड़े.
पहले तो हमें क्लैरिटी आए कि व्हाट इज माया, जैसे अपन बात करें ना, once we are clear what is maya, then ask for protection and we'll be okay. Anybody else? Mata ji ko dena. It's about seeing our reflection in others. It's about thinking of others is who we are. क्योंकि हमारे That's the mirror reflection of what you see in others. जैसे वो बंदा बोला था ना, मेरी बीवी इतनी इगोइस्टिक है. So look within yourself and see what you need to improve within you so that you can see a clear reflection. तो हम साधुओं के साथ साधु भाव सेवा रखते हैं, क्यों रखते हैं? Very nice. दोस्त मित्र के साथ different भाव होते हैं, बच्चों के साथ different भाव होते हैं, because we are seeing that reflection. That's true. प्रभु आप क्या बोल रहे थे? पंजाबी में कहावत है, अपनी मंजी थल्ले सोटा बाबा. हाँ. What you see is who you are. What you see in others is who you are. Yeah. मेरे साथ क्या हुआ आज ना, मैं प्रभु को आज ही बता रहा था, मेरा बेटे को एक अवार्ड मिला, उसको बनाया गया है प्रेप का इस ईयर का स्टूडेंट काउंसलर, मतलब बिकॉज लाइक ए क्लास मॉनिटर काइंड ऑफ सर. तो मैंने उसको पूछा यू आर ए लीडर नाउ? मुझे बोलता व्हाट डू यू मीन? उसको पता ही नहीं है, he doesn't know. तो मैं इनको बोल रहा था देखो कितनी अच्छी ह्यूमिलिटी है कि he is a leader of the class but he doesn't even know, understand what does that mean, what does it entail. And अगर हम उस लेवल पे पहुंच जाए तो imagine what kind of humility we will have, what kind of strength we will have. उसको बिल्कुल भी like we are proud of, pauper is proud of his penny. भिखारी को भी लगता है कि मैं उसको भी अपने दो चिल्लर पड़े कटोरे में, उसको उसका घमंड होने लग जाता है. And that's why हमारे बच्चे जब बड़े होते हैं ना, तो we start feeding them with that ego thing, you're the best, you're this, you're that, you're that. इसको कहते हैं positive toxicity, है ना, toxic positivity भी कहते हैं इसको. कैसे? क्योंकि not everything is हमेशा अच्छी, you inspire, लोगों को uplift करो, लेकिन don't lie to our kids. हम उनको फॉल्स होप नहीं देनी चाहिए बच्चों को. वी शुड बी वेरी रियल. जैसे मैंने एक बार बताया था, एक बंदा ने, उसकी बेटी गिर गई और टेबल पे उसका सिर लगा एंड वो रो रही थी, तो उसके दादाजी आके टेबल को मारने लग गए. टेबल तूने कैसे मारा मेरी बेटी को? एंड देन दिस अदर गाय टोल्ड हिम, क्या कर रहे हो भाई आप, ये टेबल की गलती नहीं है, आपकी बेटी गिरी है, उसको बेटी को बोलो संभल के चले, नहीं तो क्या होगा जब वो बड़ी होगी, शी विल कोई उसके साथ कोई प्रॉब्लम होगी ना, उसको कोई चोट लगेगी, शी विल स्टार्ट लुकिंग फॉर द टेबल कि किसको मारूं मैं, किसी ने, मेरी तो गलती है ही नहीं. तो बचपन से ये बताया है किसी ना किसी की गलती है. आई विल फाइंड दैट पर्सन. एंड यू हैव यू सीन दोस पीपल जो हमेशा दूसरों पे ब्लेम कर देते हैं. अरे तो आपको क्या बताऊं प्रभु, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है. मेरी सारी प्रॉब्लम पता क्या है, मेरी बीवी. सारी प्रॉब्लम मेरी बीवी है सिर्फ, है ना. लेकिन एक्चुअली नहीं, जैसे माता जी ने बोला, इट्स अ रिफ्लेक्शन. सारी प्रॉब्लम चेतो दर्पण मार्जनम, है ना अपने. हाँ, जब अपना सेल्फ का मिरर हम लोग क्लीन करते हैं, देन वी कैन सी आवरसेल्व्स क्लियरली, एंड दैट इज कॉल्ड भक्ति. भक्ति का पूरा प्रोसेस यही चेतो दर्पण मार्जनम ही है, और कोई मकसद नहीं है इसका. और क्योंकि हमारा इतना गंदा है ना मिरर कि कुछ भी काम नहीं आ रहा है, like whatever we are trying it's not working. So that's why chanting is the, that's why हरि नाम जो है ना, वो ऐसा है कि वही एक मिरर को साफ कर सकता है. वरना क्या होगा, हम लोग साफ कर देंगे और वो 1 सेकंड में वापस गंदा हो जाएगा. तो अगर हम लोग हरि नाम से अपना मन साफ करेंगे, then we will sustain it. Very nice, thank you. Anybody else? A beautiful discussion. This is the longest we have discussed something. ना 8:30 बजे. हाँ, प्रभु को देना. नहीं, मैंने एक चीज डिस्कस कर रहा था. मेरे को सभी बोलते थे चैंटिंग कर, 16 माला करो. कोई इधर से बम फोड़ता था, किसी बोला उधर से करता था, कोई किसी से मिला देता था. जैसे वो कौन से प्रभु ने मंदिर में उनको बोल दिया, योगेश्वर गोविंद प्रभु, वो कहते हैं आप ये कार्य करो, एक करके करो, तब सभी को लाभ. मैं सोचता यार ये लोग कैसे कर रहे हैं, मतलब 2 नहीं करता, 3 नहीं करता, ये
चैलेंज शुरू कैसे हुई? एक महीना हो गया मुझको करते। एक दिन मेरा नाक ब्लॉक हो गया रात में, नींद ना आए, मैं इधर उधर घूम रहा हूँ, पे बैठ रहा हूँ यार, नींद ही नहीं आ रही। तो मैंने बोला 3 साढ़े 3 2 बज गए, 3 बज गए, स्टार्ट हो गया चैंटिंग कैसे चलो वाओ करके 16 कर दिए बैठे बैठे। मैंने सोचा यार सही है, वैसे चीज है, 3 बजे उठ गया करके। ये कहते नेक्स्ट डे उठना है, मैंने चलो उठते हैं, नेक्स्ट डे करी, फिर थोड़ा मजा आना शुरू हो गया चीज से, फिर ग्रुप में डाल रहे हैं सभी लोग, मोटिवेशन मिला देते हैं वेरी गुड ना कि ये करिए वो कर। तो फिर उसके बाद अब आदत पड़ गई। ब्यूटीफुल कैसे हुआ, लेकिन हो गया। अभी लोगों ने बोला कि नहीं यार सस्टेनेबल नहीं है, 3 दिन उठता है, क्या करेगा वो। अभी तक तो चल रहा है, चलने दो। हाँ जितनी दूर तक चले चले, बाद में एक सिचुएशन होता है ना, ग्राफ होता है ऊपर नीचे आता है, देखी जाएगी क्या होगा। लेकिन अभी इंजॉय करो, और अभी जो आपको जो ये जो टेस्ट मिल रहा है ना, इसको लेते रहो जितना है, क्योंकि फिर क्या होगा बाद में, ये जो टेस्ट है ना, ये आपको वापस लेके जाएगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि नेवर एवर लीव एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, वरना ये टेस्ट तुरंत चला जाता है। ये टेस्ट तभी तक रहता है जब तक डिवोटी होते हैं। जब आप छोड़ देते हो एसोसिएशन, फिर मटेरियल वर्ल्ड में घुस गए, फिर वही बातें शुरू हो गई, जिसको छोड़ के आप आए थे इधर, वही चीजों में वापस चले गए, तो फिर फायदा क्या हुआ? इतने क्या माता जी कुछ बोल रहे हैं। टेस्ट आपके वो क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन का आंसर है ये। आपने क्वेश्चन पूछा नहीं था। नहीं पूछा मैंने। हाँ टेस्ट लेने आते। देखो हम लोग आते क्यों क्लास में, जो लास्ट क्वेश्चन मैंने नहीं पूछा, मैं अगले बार में पूछने वाला था, बट दैट्स ट्रू, टेस्ट लेने आते लोग। मैंने आपको भी एक बार याद है फोन किया था, आप उधर थे। हाँ मैंने इनको फोन किया, मैं भी पूछूं बैठा चैंटिंग होती कैसे, चैंटिंग कैसे होती है। इनको फोन किया, सिग्नल नहीं मिले। मैंने कहा चलो आप जब आओगे फिर बात करूंगा, लेकिन उनके आने से पहले ही हो गई। एक डिजायर थी, वो फुलफिल अपने आप ही होगी। कैसे हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, ये बहाना सोच लो कि नाक ब्लॉक हो गया, नींद नहीं आ रही, स्टफिंग होता, ये उठ गया, देख रहा हूँ, रेस्ट कर रहा हूँ, सांस ले रही, हो गया शुरू। लेकिन उसके बाद अपने आप ही शुरू हो गई, इबादत की पड़ेगी। प्रेयर्स भी होती हैं। एक्चुअली प्रेयर्स बहुत पावरफुल हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। एवरीबडी शुड प्रे, लिटरली बहुत ज्यादा पावरफुल है। वी शुड प्रे फॉर ईच अदर। लाइक कभी तभी मैं बोलता हूँ, कभी आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो ना, आई मीन आई डोंट हैव सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग, बट आई कैन डेफिनेटली प्रे। ये भी होता है, ये होता है। अब मेरे को किसी ने बोला, बोलो माइक से बोलो। मेरे को ना किसी ने बोला, मेरे लिए एक जगह मैं जब सुबह करता हूँ अपने लिए, तो चलो करता नहीं है वो, उसके लिए जरूर करता हूँ बहुत। भगवान बहुत खुश होता है इस चीज से, ही इज वेरी हैप्पी। रुको आप बोलो ना माइक में। हाँ वेरी नाइस चेंज। ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन। सो ट्रांसफॉर्मेशन एसोसिएशन सही आ सकता है। एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, ये चैंटिंग का ये ट्रांसफॉर्मेशन है। एवरीथिंग एल्स जो है ना, वो चैंटिंग को सपोर्ट करने के लिए। मेन हमारा काम क्या है, चैंटिंग। और ये जो हम क्लास में आ रहे हैं, थोड़ा सा कीर्तन कर रहे हैं, अच्छे कीर्तन चल रहे हैं, किस लिए है? ताकि वी कैन हैव मोर टेस्ट फॉर दैट थिंग। सो चैंटिंग करने का क्या मकसद है? ताकि वी कैन चैंट मोर, एंड दैट इज द की, दैट इज द बिगेस्ट सर्विस यू कैन डू फॉर कृष्णा। मेरे को तो जैसे स्पीशीज की बात हो रही है ना, नहीं प्लीज बोलो ना प्रभु, क्योंकि इनको भी सुनाई देगा ना इसमें जो है। हाँ मेरे को इसमें रस बहुत आता है। Yeah. Right? I think it's as good as chanting. It is. I think so. Yes, it is. It is. It is. So I think आप, you know, your talent, आप दोनों का जो talent है, you dovetail that talent in the service of Krishna, then you will get the taste which is real taste. अभी क्या है? Suppose I'm not even joking. I love, मतलब मेरे को my favorite singer is like, you know, all those S.D. Burmans and, you know, those are my favorite singers. Or I love that,
but that taste is not एक तो constant नहीं है, and that doesn't give me that trust. But now when I hear you guys, आज के कीर्तन में I felt more enlivened than I used to hear Kishore Kumar and Mohammed Rafi and things like that. Why? Because this taste is spiritually and materially